हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। गहन विशेष पुनरीक्षण SIR सर्वे 2025-26 चल रहा है, जो कि BLO द्वारा किया जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है साथियों। उसके अंतर्गत हमें यानी गहन विशेष पुनरीक्षण SIR सर्वे के अंतर्गत गणना प्रपत्र EF भरना होता है और उसको भरने हेतु हमें कुछ जानकारी की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर महिला मतदाता की जो जानकारी है उसकी आवश्यकता होती है। यानी 2003 की स्थिति में यदि महिला मतदाता है या मतदाता है तो उसकी कौन कौन सी जानकारी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए जो BLO है वो मतदाता को या मतदाता के परिवार में फ़ोन लगाता है और जानकारी पूछता है। कई बार जानकारी उपलब्ध हो पाती है और कई बार जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण जो BLO है वो भी परेशान होते हैं। जिसमें कौन कौन सी जानकारी की आवश्यकता होती है तो साथियों आप सब जानते हो, विधानसभा का नाम, विधानसभा का क्रमांक, साथ ही मतदान केंद्र का नाम तथा मतदान केंद्र का क्रमांक और मतदाता सूची में पिता या माता का नाम और साथ ही जो सरल क्रमांक होता है, भाग संख्या होती है, उसकी आवश्यकता होती है साथियों। तो साथियों जो BLO है वो या फिर जो मतदाता है वो स्वयं या उसके परिवार के कोई भी सदस्य किसी को भी बिना फोन लगाए यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी BLO हो या मतदाता हो, बिना फोन लगाए ये जानकारी कैसे निकालेंगे, ये पूरी जानकारी हम वीडियो में देखने वाले साथियों। मात्र 2 मिनट में आप अपने मोबाइल से ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। बिना फोन लगाए यह जानकारी प्राप्त कर सके साथियों, इसके लिए क्या करना होगा तो साथियों इसके लिए हमें हमारे मोबाइल के किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा और उस ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में हमें सर्च बार में यहाँ पे टाइप करना होगा। तो क्या टाइप करें तो हमें यहाँ पे टाइप करना होगा CEO और स्पेस देके MP। इस प्रकार से आप टाइप कर दें और इसको सर्च कर दें। जैसे ही साथियों आप सर्च करेंगे पहले ही नंबर पे CEO मध्य प्रदेश, इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे एक वेबसाइट दिखाई देगी जो निर्वाचन आयोग की है साथियों। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर साथियों जैसे ही हम क्लिक करेंगे थोड़ा सर्च होगा और सर्च होने के बाद में जो इंटरफेस है वो किस प्रकार से दिखाई देगा साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे सर्च होगा और इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी जानकारी दिखाई देगी। तो साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश, इस प्रकार से यहाँ पे निकला हुआ। अब साथियों हमें जो जानकारी चाहिए उसके लिए क्या करना होगा तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है अर्हता तिथि 1/1/2003 के आधार पर प्रकाशित निर्वाचन सूची में नाम खोजने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस प्रकार से दिया गया है और नीचे इंग्लिश में भी दिया गया है। इसके लिए क्या करना होगा तो निर्वाचक सूची में नाम खोजने के लिए QR कोड पर क्लिक करना होगा, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो साथियों हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड में ऊपर ही ऊपर QR कोड दिया गया है इस पर हम क्लिक करते हैं साथियों। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा और जहाँ लिखा हुआ होगा ऊपर स्पष्ट रूप से अर्हता तिथि 1/1/2003 के आधार पर प्रकाशित निर्वाचक सूची आप देख सकते हो साथियों। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें फिल करना होगी। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले को सिलेक्ट करना होगा, फिर असेंबली यहाँ पे सिलेक्ट करना होगी और उसके बाद में जो कैप्चा दिया है वो यहाँ पे हमें डालना होगा। तो साथियों ये सभी चीज़ें हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो साथियों इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी ज़िले हैं उनकी जानकारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपको जिस भी ज़िले को ओपन करना है या जिस ज़िले की जानकारी आपको चाहिए उस ज़िले को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। समस्त ज़िले यहाँ पे साथियों आपको दिखाई देंगे साथियों, आप एक के बाद एक सभी जिले देख सकते हो। यानी कोई भी BLO महोदय या फिर कोई भी मतदाता है वो अपने ज़िले के जिस भी मतदान केंद्र के अंतर्गत आता है उनकी जानकारी सर्च कर सकते हैं। तो साथियों ये हमने जिला सिलेक्ट कर लिया, फिर थोड़ी प्रोसेस होगी, उसके बाद में साथियों हमें असेंबली सिलेक्ट करना होगी। तो साथियों जो भी आपकी असेंबली है वो आप सिलेक्ट कर ले, फिर थोड़ी प्रोसेस होगी। अब साथियों हम यहाँ पे कैप्चा डाल सकते हैं। तो साथियों जो कैप्चा है वो डाल देते हैं। तो जो कैप्चा है वो डालते समय हम ध्यान रखना है कि किसी प्रकार से गलती ना हो। तो साथियों जो सेम कैप्चा दिया गया उसी प्रकार से हमें सेम कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है। यदि यहाँ पे संख्या दी गई है तो हमें संख्या डाल देना है और यदि लेटर दिया गया है लेटर डालना है और कैपिटल है तो कैपिटल और स्मॉल है तो स्मॉल डालना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो हमने सभी जानकारी डाल दी है। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से साथियों डिस्ट्रिक्ट, असेंबली तथा कैप्चा कोड फिल करने के बाद में सबमिट हो जाएगा और आप देखेंगे तो सर्च करने के बाद में आप जैसे ही नीचे देखेंगे तो यह यहाँ पे जानकारी दिखाई देगी। अब यहाँ पे आपको जानकारी क्या क्या दिखाई देगी तो साथियों आप देख सकते हो आपके ज़िले के अंतर्गत जितने भी मतदान केंद्र हैं उनके नाम यहाँ पे दिखाई देंगे।
और उसकी सूची डाउनलोड करने के लिए जो लास्ट में ऑप्शन दिया गया है आप देख सकते हो डाउनलोड जैसा, उसे हमें क्लिक करना होगा। तो अब साथियों हमें यहाँ पे आपका जो मतदान केंद्र वो ढूंढ लेना है। तो मतदान केंद्र जो भी है आपका उसको आप ढूंढ लीजिएगा। और मतदान केंद्र ढूंढने के बाद में साथियों क्या करेंगे, जो लास्ट में डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। साथियों जैसे ही उस पर हम क्लिक करेंगे तो जो सूची है आपकी डाउनलोड हो जाएगी, यानी उस मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले जो समस्त मतदाता उनकी सूची डाउनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है और आप फाइल मैनेजर में जाके ये सूची देख सकते हो। साथियों ये हमने सूची को ओपन किया। तो साथियों सूची को आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दिखाई देने लगेगी। और इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि यह सूची डाउनलोड हो जाएगी और फाइल मैनेजर में जाके हम यह सूची ओपन कर सकते हैं। और इस सूची में हम देख सकते हैं कि जो हमारा नाम है वो नाम ढूंढ लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर दिया गया विधानसभा का क्रमांक एवं नाम दिया गया है जिसकी हमें आवश्यकता है। फिर यहाँ पे भाग संख्या दी गई है जिसकी हमें आवश्यकता है और उसका नाम भी दिया गया है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ग्रह संख्या दी गई है, यहाँ पे मतदाता क्रमांक दिया गया है। फिर जो मतदाता है निर्वाचक है उसका नाम दिया गया है। फिर यहाँ पे आगे देखेंगे तो उसके पिता या पति का नाम दिया गया है और संबंध भी दिया गया है, लिंग, उम्र और एपिक संख्या। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो 2003 की स्थिति में दी गई है। तो साथियों इसमें करना क्या होगा, तो इस सूची में आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं साथियों बहुत आसान तरीके से। और इस प्रकार से आपके मतदान केंद्र वाइज आपके भाग संख्या के अनुसार यह सूची डाउनलोड हो जाएगी। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी तथा न्यू अपडेट साथियों हम आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि उनको यह कार्य करने में यानी EPF प्रपत्र जो है उसको भरने में बहुत ही आसानी हो, परेशानी ना हो साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।